काजल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। सुशांत सिंह राजपूत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। 13 जून की रात को रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत से मिली थी। अब तक रिया चक्रवर्ती ये झूठ बोलती आ रही हैं कि जब सुशांत का घर उन्होंने छोड़ा उसके बाद सुशांत से उनकी बात नहीं हुई है। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा कई ऐसे पोस्ट इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे थे जिसमें केक ऑर्डर रिया चक्रवर्ती ने किया था और वो केक रिया चक्रवर्ती लेकर सुशांत सिंह राजपूत के पास गई थी या किसी का बर्थडे था जिस पार्टी में वो लोग शामिल हुए थे। अब इन सब चीज़ों को लेकर खबरें चल रही थी, लेकिन पुख्ता सबूत ना होने के वजह से हमने इस बारे में बात नहीं की थी। लेकिन अब एक चश्मदीद ने ये बयान दिया है कि उसने रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत को देखा था, जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता का रिएक्शन आया है और उन्होंने साजिश की बात कही है। श्वेता सिंह कीर्ति जो सुशांत सिंह राजपूत की बहन है, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि ये सही मायने में एक सच्ची ब्रेकिंग न्यूज है, एक गेम चेंजर है, एक गवाह जो इस बात की पुष्टि कर सकता है कि भाई 13 जून की रात को रिया से मिले थे। 13 जून की रात को असल में क्या साजिश हुई थी कि अगली सुबह भाई मृत पाए गए। आप सभी को पता है कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी और उनको फांसी के फंदे पर लटका किसी ने नहीं देखा। सिद्धार्थ पिठानी का यह कहना था कि उन्होंने उतारा है, लेकिन इस पूरे मामले में अभी भी रहस्य बना हुआ है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की जो फोटोज थी जो वायरल हो रही थी उसको देखकर लग नहीं रहा कि उन्होंने आत्महत्या की है, जबकि सुशांत सिंह राजपूत को जो अच्छे से जानते हैं वो भी साफ इनकार कर रहे हैं कि वो आत्महत्या कर सकते हैं। जब सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती के साथ इतने दिनों से रह रहे थे, अगर उनको कोई परेशानी थी तो रिया चक्रवर्ती को उनके परिवार या किसी को इस बारे में बताना चाहिए था। जबकि रिया चक्रवर्ती ये कह रही हैं कि उनकी बहन को मैंने बोला था कि आप आकर रहिए और मैं यहाँ से जा रही हूँ, जब वो आए तभी मैंने घर छोड़ा था। तो रिया चक्रवर्ती को किस बात का डर था कि उन्होंने घर छोड़ दिया था। उसमें महेश भट्ट की चैट भी सामने आई और जिस पर कई सवाल खड़े हुए, लेकिन सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है और इस मामले को दबाने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार कर रही थी। और अब सीबीआई पर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि सीबीआई इस मामले में देरी क्यों कर रही है। अब सीबीआई अपनी जांच कर रही है, भरोसा सीबीआई पर है सबको कि सीबीआई इसमें जांच करेगी, लेकिन देरी की वजह से लोग इस बारे में आक्रोशित हैं। वो अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं। यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत का जो परिवार है वो भी ये कह रहा है कि इतनी देरी हो रही है इस मामले में, इसीलिए वो अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं। यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के जो वकील हैं उन्होंने भी इस मामले में कहा था कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें तेजी लाने की ज़रूरत है और उन्होंने कहा था कि ये 200% जो ये मामला है ये हत्या का मामला है, गला घोटे जाने का मामला है। सुशांत सिंह राजपूत के गले पर जो निशान थे उससे ये दिखाई दे रहा है कि किसी ऐसे चीज़ से गला दबाया गया है ताकि उसके जो काले और गहरे निशान पड़े हैं वो फांसी लगाने से नहीं हो सकते हैं। जो कपड़ा मिला है ग्रीन कलर का उससे वो नहीं हो सकता है। अब ये सारी चीज़ें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब जो सवाल खड़े हो रहे हैं, रिया चक्रवर्ती से मुलाकात होती है, ये बहुत बड़ा खुलासा है क्योंकि रिया चक्रवर्ती इस मामले में झूठ बोल रही थी। अब इसी के साथ गणेश और अंकित जो सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त हैं वो इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कि अब भूख हड़ताल पर वो बैठने जा रहे हैं। जंतर मंतर पर उन्होंने आज विरोध प्रदर्शन भी किया और इन सब पूरे मामले में उनकी ये मांग है सुशांत सिंह राजपूत मामले में 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि 302 के तहत सीबीआई मुकदमा दर्ज करेगी। जो जनता मांग कर रही थी वैसा होगा। वहीं चश्मदीद का जो बयान आया है उसके बारे में हम बात करेंगे। चश्मदीद ने ये कहा है कि मुंबई पुलिस दबाव में काम कर रही है, जिसके कारण 2-3 दिन की जांच को 55 दिन तक खींचा गया। उन्होंने कहा है कि यह हत्या का मामला है जिसे बिना जांच के ही पुलिस ने आत्महत्या करार कर दिया था। मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े हुए थे, कूपर हॉस्पिटल पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कूपर हॉस्पिटल ने ये कहा था कि मुंबई पुलिस के कहने पर उन्होंने पोस्टमार्टम की है, पोस्टमार्टम में जो चीज़ें गलत उन्होंने जानकारी दी उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने टाइमिंग का भी जिक्र नहीं किया है। जो उनकी चोटें थी उसका कोई जिक्र नहीं है, चाहे वो गले में हो या फिर पैर में हो, पैर भी उनका टूटा हुआ था।
वहीं पर जो कर्मचारी था हॉस्पिटल का, उसने भी कहा था कि मैंने लाश देखते ही पहचान लिया था कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। अब इसको लेकर चश्मदीद का ये कहना है कि सुशांत की बॉडी को किसी ने लटकते हुए नहीं देखा था, जिससे सभी शक के घेरे में आ जाते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि फ्लैट में सिद्धार्थ पठानी ने यह दावा किया था कि उन्होंने ही सुशांत की बॉडी को नीचे उतारी थी, और इस पर बीजेपी के नेता विवेकानंद का कहना है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सिद्धार्थ पठानी ने जो ये कहा कि उन्होंने ही शव को नीचे उतारा था, और इस पर बीजेपी के नेता का यह बयान आया है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बीजेपी के सचिव का कहना है कि बॉडी देखकर सबसे पहले पुलिस को बुलाना चाहिए था या तस्वीरें लेनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि सुशांत की बॉडी को मर्डर करके बाद में लटकाया गया हो, जिसके बाद सिद्धार्थ पिठानी ने उतारा, या फिर वो नीचे ही थे, किसी ने नहीं देखा और इस बारे में कोई सबूत भी नहीं है। क्योंकि सबूतों को किस तरीके से मिटाया गया है कि दिशा साल्यान का जो मामला है इसी से रिलेटेड है। इनके बिल्डिंग का जो रजिस्टर है, एंट्री रजिस्टर, उसके पन्ने फाड़ दिए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी गई है। सुशांत सिंह राजपूत के घर की भी जो सीसीटीवी फुटेज थी वो भी गायब है। यहाँ तक कि जो सुशांत सिंह राजपूत के बाकी जो उनके लैपटॉप थे, कैमरा था, वो सब रिया चक्रवर्ती लेकर चली गई थी। इस बारे में भी पहले भी खुलासा हो चुका है। अब इस पूरे मामले में जब ये कहा जा रहा है कि 302 धारा के तहत मुकदमा दर्ज होगा, तब उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, और एक तो पूरे देश के लिए ये बहुत बड़ी खबर है जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में न्याय चाहते थे। इसके साथ ही उन लोगों के लिए जो जस्टिस फॉर रिया कर रहे थे, जो ये कह रहे थे कि आत्महत्या का मामला है, कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है। वहीं पर संजय राउत और महाराष्ट्र की सरकार के लिए भी ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इसमें महाराष्ट्र सरकार भी सवालों के घेरे में खड़ी हो रही है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने किसी को बचाने के लिए इस मामले को दबाने की कोशिश की थी, आत्महत्या करार कर दिया था। यहां तक कि गृह मंत्री से लेकर संजय राउत तक जो मुख्य प्रवक्ता हैं शिवसेना के, उन्होंने भी ये कहा था कि ये जो पूरा मामला है आत्महत्या है और इसमें सीबीआई की कोई ज़रूरत नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पर भी उन्होंने आरोप लगाए कि उनके आपस में रिश्ते अच्छे नहीं थे, उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत उनसे नाराज थे। अब ये सारी चीज़ें जो संजय राउत ने कही थी ये सरासर गलत थी, जिसके बाद उन्हें नोटिस भी मिला था। इस पर संजय राउत को ना तो शर्म आई, ना उन्होंने माफ़ी मांगी। सुशांत सिंह राजपूत का जो परिवार है वो अपने आप को इस वक्त बेबस महसूस कर रहा है, क्योंकि सीबीआई जांच कर रही है, उसमें देरी हो रही है, उनको सच नहीं सामने आता दिख रहा है। अब इसको लेकर उनका परिवार भी लगातार प्रयास कर रहा है, और इसीलिए उनकी बहन ने ये कहा है कि हमें सीबीआई पर भरोसा सीबीआई पर हम भरोसा कर रहे हैं, जल्द ही इस मामले में सच सामने आएगा, लेकिन हमें धैर्य रखने की जरूरत है और मैं आशा करती हूँ इस मामले में जल्द ही सच सामने आएगा। श्वेता ने ट्वीट करके भी कहा है कि हमें सीबीआई पर भरोसा है, हम सच से बस इंच भर दूर हैं, आने वाले दिन अहम हैं, हमें कुछ अच्छी खबर मिल सकती है, बहुत आशावान हूँ, मुझे पता है कि ईश्वर जरूर हमारे साथ है, हम इसे रिवॉल्यूशन फॉर एसएसआर कह रहे हैं, आप हमारे साथ हैं। लोगों को जोड़ने की मुहिम उन्होंने चलाई थी, और इससे पहले जिस तरीके से ये पूरा मामला है और इसको लेकर जनता का जो आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है, लगातार हम सुशांत सिंह राजपूत मामले में जस्टिस की बात कर रहे हैं, सीबीआई अपना काम कर रही है, जांच कर रही है। आज जो जंतर मंतर पर लोग आए थे उनका भी यही कहना है कि सीबीआई जांच कर रही है, हमें भरोसा है, लेकिन जो देरी हो रही है इस पर हम सवाल खड़े कर रहे हैं। एनसीबी तो बहुत तेजी से अपना काम कर रही है, लेकिन सीबीआई इस मामले में चुप्पी अभी तक क्यों साधे हुई है? उसका ये कहना है हम दोनों एंगल से जाँच कर रहे हैं, लेकिन उसको अभी तक कुछ क्यों नहीं मिल रहा है? क्या उस पर किसी का दबाव है, या फिर संजय राउत फडणवीस से मिलने जाते हैं, उसका कुछ इससे लेना देना है? जबकि बीजेपी की तरफ से ये साफ कर दिया गया है, कोई कितनी भी कोशिश कर ले इस मामले में कोई समझौता नहीं होगा। संजय राउत की दाल नहीं गली है, ये साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि संजय राउत की अगर दाल गली होती तो वो बीजेपी के द्वारा लाए गए बिलों का विरोध तब नहीं करते जब मुलाकात के बाद वो वापस आते हैं, इससे पहले वो समर्थन कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, हमें हर कड़ियों को जोड़ना है और हर जो बारीकी से जो चीजें सामने आ रही हैं उस पर नजर रखनी है,
ताकि कोई भी ऐसी चीज हमसे ना छूटे जो बाद में हमें लगे कि यहाँ पर हम कमजोर पड़े थे। अगर इन चीजों पर हम अलग नजरिए से देखते तो मामला कुछ और दिखाई देता। तो हमें हर एंगल पर नजर रखनी है और इस मामले में जो दोषी हैं वो नहीं बच सकते। 302 के तहत अब मामला दर्ज होगा और ये 13 जून का जो खुलासा है ये जस्टिस फॉर रिया गैंग और वो चैनल जो रिया चक्रवर्ती को बिठाकर घंटों उनका इंटरव्यू करते हैं और उनका झूठ लोगों को दिखाते हैं, लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो इस मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।